बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब
dance. Listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. Wave your hand, wave your hand. Listen to the music and wave your hand. Director sir, principal sir, all teachers, guests and my dear students. मैं आज सबको अपने पेरेंट्स के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माता पिता हमें सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। इसलिए हमें उनका पूरा मान सम्मान व आदर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने हमें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सभी लोग कहते हैं कि जिंदगी में एक सच्चा होना जरूरी होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर माता पिता को ही अपना दोस्त समझकर उनसे सारी बातें शेयर की जाए तो आपकी जिंदगी में कभी भी दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी महान विद्वान ने कहा है कि अगर माता पिता का दिल जीत जाओ तो सारी दुनिया की पूरी खुशियाँ आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन अगर दुनिया जीतकर माता पिता का दिल नहीं जीत सके तो वह दुनिया की खुशी आपके लिए किसी काम की नहीं। मूर्ति की जगह कैसे बना लेते हैं वो लोग, मूर्ति की जगह कैसे बना लेते हैं वो लोग जिनके पास माता पिता का स्थान नहीं होता। अरे भगवान से कुछ मांगना हो तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगो, उनसे ही आप आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए ही भगवान से दुआ मांगते हैं। माता पिता ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। जिंदगी में ऐसा काम करो जिससे आपके माता पिता को खुशी मिले और आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। हर कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारे माता पिता पर क्या गुजरेगी। क्या ये दिन देखने के लिए उन्होंने आपको इतना बड़ा किया था। यदि आप जिंदगी में ऐसा काम करते हैं जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व होता है, लेकिन दूसरे लोग आप पर हंसते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लोगों के कहने से ही अच्छा या बुरा होने लगे तो यह पूरा संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। वो उस समय ये नहीं सोचते कि हमारे माता पिता ने हमें चलना सिखाया, इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया और इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्याएं झेलकर हमें इतना पढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं मेरी इज्जत, मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान पिता है, मुझको हिम्मत देने वाले मेरे भगवान पिता हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 3 बातें हमेशा याद रखना। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो कभी भी दूसरों की परवाह मत करना। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जय हिंद, थैंक यू। अध्यक्ष श्री नवरंग लाल जी चौधरी साहब और भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन संदीप सैनी जी, राजस्थान शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं इसी संस्थान के पूर्व प्राचार्य श्री DM मिठालवाल साहब, विभिन्न
गांव से पधारे हुए सम्मानित अभिभावक एवं नागरिकगण, महाविद्यालय की बीएड एवं विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, आज मैं आपके सामने वर्ष भर चल रही गतिविधियों, संस्थान की वर्ष भर चल रही गतिविधियों के बारे में प्रतिवेदन पढ़ने जा रहा हूँ। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। श्री कृष्ण शिक्षण समूह का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ते हुए मुझे अपार हर्ष अनुभूति हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु श्री कृष्ण शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस संस्था का शुभारंभ 31 जून 2005 में महज 453 विद्यार्थियों से हुआ, जो इस समय एक वट वृक्ष के रूप में पल्लवित और पुष्पित होने जा रही है। प्रथम सत्र में ही कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो इस क्षेत्र में अपने समय का अभेद्य कीर्तिमान है। सत्र 2006-07 में यह संस्था माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में कर्मोन्नत हुई, जहां कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र संख्या 1186 तक पहुंच गई है। शिक्षा के प्रति क्षेत्र के उत्साह एवं मांग को देखते हुए सत्र 2007-08 में श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज खोला गया, जहां प्रथम सत्र में मात्र 13 छात्राओं का प्रवेश हुआ। वहां आज 1198 छात्राएं इस महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हैं। सत्र 2016-17 में हमारे यहाँ एक नए पुष्प श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम प्रारंभ किया गया, जहां प्रथम सत्र में 185 छात्र छात्राओं का प्रवेश हुआ। वह वर्तमान सत्र 2017-18 में यह संख्या बढ़कर 345 पहुंच गई। प्रबंध समिति के सदस्यों की सक्रियता से वर्तमान सत्र 2017-18 में संस्थान को 4 वर्षीय बीएससी, बीएड एवं